रिसेंटली इंडिया और चाइना की रिलेशंस सुधरती हुई दिखाई दे रही है। अभी आपने पता होगा कि गलवान वैली इशू के बाद भारत और चाइना के जो रिश्ते थे प्रॉपर तरीके से ख़त्म हो चुके थे। पर आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो इंडिया और चाइना दोनों के ही रिश्ते बहुत बड़े लेवल पर सुधार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके पीछे अगर मैं किसी को श्रेय देना चाहूँगा तो नन अदर देन रशिया। रशिया इज़ द बिगेस्ट पार्टनर। नाउ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिकॉज कैसे इंडिया चाइना के रिलेशन के सुधार होने के कारण भारत और चाइना और रशिया तीनों मिलकर यूएसए के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनने जा रहे हैं। और यूएसए के इतने सारे टैरिफ लगाने के बावजूद भी आज भारत निडर होकर इंडिया, चाइना और रशिया के साथ, मतलब बेसिकली रशिया एंड चाइना के साथ साथ खड़ा हुआ है। और यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज है भारत के लिए कि कैसे वो उस टैरिफ के टाइम को गुजारे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित शर्मा एलके एकेडमी से, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो रिसेंटली मीटिंग हुई है, एससीओ समिट हुआ है, उसके बारे में। चलिए देखते हैं एक बार उसके बारे में कि भाई कैसे कैसे उस एससीओ जो समिट की मीटिंग हुई है उसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या जानकारी है। हर एक इन्फॉर्मेशन को हम लोग जानते हैं। सो आपको बता दूं कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनकी मीटिंग बेसिकली शी जिनपिंग से हुई है। और रिगार्डिंग एससीओ समिट, आपको पता था एक बार एससीओ समिट भारत ने भी ऑर्गेनाइज़ किया था, बट इस बार बारी चाइना की है। नाउ Prime Minister Narendra Modi and the Chinese President Xi Jinping held their first bilateral meeting since 2020, यानी कि पिछले 5 सालों में। ठीक है, गलवान वैली इशू के बाद मैं आपको बता दूं 7 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब पहली बार शी जिनपिंग से मिले हैं। चाइना में वो विजिट करने गए हैं। ठीक है, नाउ शंघाई, जो गलवान वैली के क्लैशेस हुए थे शंघाई में कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अब याद रखिए वो सारे जो समिट्स अभी मतलब बेसिकली जो क्लैशेस हुए थे उनको साइड में रखते हुए अभी बेसिकली तियानजिन में अभी ये समिट ऑर्गेनाइज हुआ है। एंड सबसे बड़ी बात है यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है, एंड द स्टेटमेंट इज़ व्हाट कि इंडिया एंड चाइना आर द पार्टनर्स, दे आर नॉट राइवल्स। एंड यहाँ पर एक ग्रोथ होती दिखाई दे रही। इकोनॉमिक टेंशन यूएस के टैरिफ के बाद जो भारत में हो रही थी बड़े लेवल पे, उसके बावजूद भी यहाँ पर एक चीज़ देखी है कि किस तरीके से भारत ग्रो कर रहा है, मार्केट में ग्रो कर रहा है, बड़े लेवल पे ग्रो कर रहा है। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, आप चाइना को लेकर चलिए। चाइना इस टाइम पे बहुत बड़ी ग्रोइंग इकोनॉमी है एंड भारत उसके जस्ट पीछे। तो चाइना अभी भारत में वर्ल्ड में पूरे लेवल पे ग्रो कर रहा है, बट भारत उसके पीछे। तो अब ऐसा क्या करे भारत कि वो चाइना की इकोनॉमी को मैच कर पाए। ज़रूरी है यार, आपके फॉरेन कंट्री की पॉलिसी समझना चाहते हो, आप 5 दिन उसके साथ रह लो, आप समझ जाओगे। ये बहुत बड़े लेवल पे ये चीज़ें हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। चलिए गाइज, तो बेसिकली मैं अब आपको इस वीडियो में आगे ले जाऊँ उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। हमारी एकेडमी हर साल कुछ कोर्सेज लॉन्च करती है, जैसे जीपीएससी, यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्सेज़ को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप बहुत मिनिमल डिस्काउंट में ज्वाइन कर सकते हो। आप मेरा कोड यूज़ करोगे MH05, आपको वो कोर्स आधे रेटों में मिल जाएगा। आप इस QR कोड को स्कैन करो एंड यू कैन एनरोल विद एनी ऑफ द कोर्स। ओके, चलिए बहरहाल उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जहाँ पर आपको ये जो अभी कॉपरेशन हुआ है, यहाँ पर भारत कितना स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव के तौर में दिखेगा चाइना और रशिया के साथ। कम ऑन, लेट्स हैव अ वीडियो। Now you can see कि how the diplomatic relations are developing between India, China and Russia. एंड अगर मैं पाकिस्तान के प्रेसिडेंट साहब की बात करूँ तो वो सारे साइड में खड़े हैं, जो कोई पूछ भी नहीं रहा है, जो कोई जान भी नहीं रहा है। नोबडी इज हैविंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट। ठीक है, अब भारत में रिप्रेजेंटेशन बहुत बड़े लेवल पे देखी जा सकती है कि भारत अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है और बहुत बड़े लेवल पे यहाँ सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। ठीक है, नाउ दिस इज़ अ समिट। शी जिनपिंग यहाँ पर बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड नरेंद्र मोदी साहब बैठे हुए हैं एंड यू नो द मीटिंग इज़ हैपनिंग। चलिए नाउ लेट्स मूव टू द थिंग्स कि मैंने इस मीटिंग के तौर पर मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। देखिए, आज ग्लोबली अगर सबसे बड़ी कंट्री जो बड़े लेवल पे ग्रो कर रही है तो उस कंट्री का नाम है चाइना। नो डाउट, चाहे मैं क्रिटिकल मिनरल्स की बात करूं, चाहे मैं ईवी की बात करूं, चाहे मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं, हर सेक्टर में चाइना बहुत बड़े लेवल पे, अव्वल लेवल पे ग्रो कर रहा है। यानी कि अगर जो अभी यूएस का टैरिफ टेंशन बढ़ रहा है, जो यूएस ने टैरिफ हमारे ऊपर लगाया है, 27 अगस्त के बाद यूएस ने हमारे ऊपर 50% टैरिफ कर दिया है, जिससे हमारे यहाँ बहुत लॉस हो रहा है। इसीलिए हमने कॉटन जैसे प्रोडक्ट्स पे हमने कहीं ना कहीं
जो हमने बहुत सारे बेनिफिट्स देने की कोशिश करी, टैक्स ना लेने की कोशिश करी है। सो दिस इज़ द थिंग कि दैट इज़ हैपनिंग। अब उससे निकलने का नतीजा क्या है कि जो एशिया के अंदर सबसे बड़ी कंट्रीज़ हैं, जैसे रशिया हो गई, ठीक है, जैसे चाइना हो गई, इंडिया हो गई, ब्राज़ील हो गई, ये सब मिलकर यूएसए के अगेंस्ट खड़े हों, ये सब मिलकर यूएसए के अगेंस्ट यहाँ पर अपनी एक पूरी तरीके से सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें, एंड यहाँ सबसे बड़े लेवल पर यूएसए के अगेंस्ट खड़े होना बहुत ज़रूरी है। नाउ इकोनॉमिक बैकड्रॉप की अगर मैं बात करूँ तो द मीटिंग अगर अकर्ड अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ यूएसए टैरिफ टेंशन को लेकर ये सारी मीटिंग में डिस्कस किया गया। सबसे बड़ी बात है, यहाँ पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है भाई साहब, वरना पाकिस्तान हर जगह आके ग्लोबली अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है। यहाँ पर साफ साफ चाइना ने पहले ही पाकिस्तान को बोल दिया होगा भाई साहब कि whatever the happens in पहलगाम अटैक, so you don't need to be involved into that। भैया आपको बीच में कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है इस बारे में। और यहाँ पहलगाम अटैक की निंदा भी करी गई है इस मीटिंग के अंदर, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की अगर मैं बात करूँ, सो द थ्रू बिटवीन द टू एशियन इकोनॉमिक जाइंट्स बिटवीन द ड्रू सिग्निफिकेंटली मीडिया अटेंड द बोथ चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। अब भाई साहब यूएसए तो है ही है, यूएसए और भारत के रिश्ते पहले से अच्छे थे, अब भी हम दोनों के बीच में ट्रेड होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता है, बट एक जो ट्रेड की पहले एक हायरार्की चलती आ रही थी ना, अब उसको ब्रेक कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप इसको ख़त्म करके चले जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप को ना बहुत ज़्यादा झेलना पड़ेगा एक टाइम जाने के बाद, आई एम गारंटिंग यू अबाउट दिस, ठीक है। सो अब चाइनीज़ मीडिया ने क्या कवर किया है वो जानना बहुत ज़रूरी है। उस चीज़ को हम एक बार जान लेते हैं कि भैया फ्रंट पेज की हेडलाइन थी कि भैया सबसे पहले कि पार्टनरशिप सीक्स एज अ की टू सीनो इंडियन रिलेशन, तो इट्स अ बिगेस्ट थिंग। और दूसरा क्या है, एम्फसाइजिंग लीडर कॉल्ड ईच अदर पार्टनर्स नॉट राइवल्स। सो ये अपने आप में बहुत बड़ी रीज़न है। अब देखिए चाइना और भारत के अगर रिश्ते सुधर गए ना, तो ये समझ लो कि दोनों का बायलेटरल ट्रेड, जो कि आज 100 बिलियन भारत चाइना से जो ट्रेड करता है ना, उसमें 100 बिलियन डॉलर्स का नुकसान होता है भारत को हर साल। स्टिल इंडिया भारत चाइना के साथ ट्रेड करता है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि हमारे यहाँ के कुछ लोगों को फ़ायदा हो, उनके यहाँ के लोगों को कुछ फ़ायदा हो, रिलेशंस ना टूटें। अब ये चीज़ इंप्रूव करी जाएंगी, बड़े लेवल पे इसको देखा जाएगा, ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। भाई साहब बड़े लेवल पे एक्सपर्ट कमेटी ने भी बहुत चीज़ें बोली हैं कि अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो भारत और चाइना के जो रिश्ते हैं ना, उनसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सुधार भी होंगे, कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, बट यस चैलेंजेस तो हर अच्छी चीज़ से पहले आते हैं, ठीक है। नाउ यूएस मीडिया की अगर मैं बात करूँ तो यूएस मीडिया जैसे CNN मीडिया है, टाइम है, वॉशिंगटन पोस्ट है, यहाँ पर उन्होंने साफ साफ बताया है कि जो ट्रंप ने जो टैरिफ का जो इशू लगाया है ना, उसका सारा गुस्सा उतर रहा है। पुतिन साहब जो हैं चाइना और मोदी जी के साथ मिलकर यहाँ पर ट्रंप के अगेंस्ट पूरा का पूरा गेम खेल रहे हैं, एंड दिस इज़ हैपनिंग। सो चाइना ट्राइज टू यूएस, है ना, ट्रंप या बेसिकली टर्मोइल टू द यूनाइटेड लीडर अगेंस्ट द यूएस लीडर। अब ये सब कुछ होने क्या वाला है, यहाँ रशिया भारत की स्टार्टिंग से मदद करता रहा है, अब बहुत जल्द भारत रशिया से 10 से 20% अपने ट्रेड में बढ़ोतरी करने वाला है, एंड ये आपको बहुत जल्द दिखेगा। इसके अलावा मोर जो यूएस मीडिया ने कवर किया है वो क्या किया है भैया, वॉल स्ट्रीट जर्नल्स, एसोसिएटेड प्रेस, न्यूयॉर्क टाइम्स, इन सब ने डिफरेंट चीज़ें कवर करी हैं। कुछ लोग निंदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग तो साफ साफ बोलते आ रहे हैं कि भैया ट्रंप का जो एक्चुअली जो ट्रंप के द्वारा काम किए जा रहे हैं ना, दे आर नॉट वेल, दे आर नॉट गुड। तो वहाँ साफ साफ बोला जा रहा है कि ट्रंप आप जो भी कर रहे हो ना भाई, ये सब कहीं ना कहीं आज इंडिया और यूएसए के रिलेशन को बिगाड़ रहा है। इन फ्यूचर जो ग्रोइंग कंट्री है भारत है, जो कहीं ना कहीं वर्ल्ड में एक रिप्रेजेंटेटिव है, बड़े लेवल पे शांति प्रिय देश है, आप उसके साथ रिश्ते बिगाड़ रहे हो, दैट इज़ हैपनिंग। सो दिस इज़ ऑल हैपन देयर। चैलेंजेस क्या हैं, देखिए इंडिया और चाइना के बीच में अगर बॉर्डर डिस्प्यूट दोबारा होते हुए दिखाई दिए, स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट अगर टूटा, कॉपरेशन टूटा, तो ये दोबारा रिश्ता ऐसा टूटेगा कभी जुड़ ना पाएगा, ठीक है। दोबारा ऐसा रिश्ता टूटेगा कभी जुड़ ना पाएगा, तो भारत और चाइना को कहीं ना कहीं अपने बॉर्डर रिलेशन को मैनेज करने की, अपने बॉर्डर रिलेशन को एक साथ रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो बैलेंसिंग एक्ट भाई यहाँ पर हमें ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। आज अगर भारत चाइना के साथ अपने रिश्तों को बड़े लेवल पर ग्रो कर लेना, तो भारत और चाइना दोनों मिलकर पूरे मार्केट में धूम मचा सकते हैं, और इनका साथ देने के लिए यहाँ खड़ा हुआ है पीछे से नन अदर देन बट रशिया, ठीक है। आई होप आपको ये वाला बात क्लियर हो गई होगी। एट द एंड आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग कि मोदी जिनपिंग मीट हुई, ठीक है। 2020 के बाद बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारे ट्रेड रुक गए थे, वो वापस चल गए। कैलाश मानसरोवर की यात्रा वापस स्टार्ट हो गई है ना, एनर्जी कॉर्पोरेशन पे बात हो रही है, डेवलपमेंट बैंक्स पे बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं आज भारत डेवलपिंग इकोनॉमी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया और रशिया के रिलेशन तो हमेशा से इंप्रूव हुए हैं। डिप्लोमेटिक सिग्नल्स, इकोनॉमिक टाइज, यानी कि अब भारत जो है रशिया से ऑयल और ज़्यादा खरीदने वाला है, यानी कि भारत और रशिया के बीच में जो अब पिछले पहले कुछ टाइम से जो बॉन्ड और ट्रेड होता आ रहा था, वो धीरे धीरे आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाएगा। एक शिफ्टिंग वर्ल्ड दिखाई दे रहा है, एक ग्लोबली इकोनॉमी में चेंज आने वाला है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेटिव कंट्रीज चाइना और इंडिया अब साथ आ चुकी हैं, एंड इट्स अ बिगेस्ट थिंग, एंड ये यूएस के लिए डरने वाली बात है। सो आई होप आपको जो आज का कंटेंट है वो समझ आया होगा, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में,
अगर इफ़ यू लाइक लव द वीडियो एक्चुअली, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।